ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको हम पंचांग के ही विषय में जानकारी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 14 जून सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी ज्येष्ठ का ही महीना है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी और योग होगा सिद्धि, करण होगा विष्टि। राशि रहेगी आज सिंह, लेकिन चंद्रमा आज अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और निकल करके अपनी मित्र राशि कन्या में 11:55 पर प्रातःकाल प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:36 से आरंभ होकर के दोपहर 12:21 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि के 12:27 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आगे चर्चा करेंगे प्रिय साथियों आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज जो आप मेष राशि के हमारे मित्र हैं, आपके उत्साह में और साहस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और जो भी आप कार्य करेंगे बहुत ही अपने एक तरीके से आप एनर्जी आपका बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेगी और उत्साह के साथ साथ पराक्रम में भी आपकी वृद्धि है। तो कहने का भाव ये है कि पूरे मन तन से और पूरी मेहनत और परिश्रम से आप अपने कार्यों को करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका सोशल एरिया है और कहीं पर भी आप क्यों ना हो, चाहे आप अपने परिवार के बीच में ही क्यों ना हो। तो ये उत्साह आज पूरे दिन आपका बना रहेगा और साहसिक कदम भी आप ले सकते हैं। आज साहसिक कदम से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे निर्णय कि जिनको करने में आपको पहले कुछ समस्या आती हो, लेकिन आज के दिन आप बहुत अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएंगे और उन निर्णयों को लेने के कारण आपको अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति हो सकेगी। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आज के दिन आपका उपाय बनता है ताकि आपके अंदर थोड़ा सा भी आलस्य ना आए या आप कोई भी काम करें तो उससे करने से पहले आप ये ना सोचें कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो उसके लिए आपके लिए उपाय जो है वो हम बता रहे हैं। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय आज के दिन रहेगा। आगे करेंगे बात हम जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, छात्रों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि छात्रों का पढ़ाई में दिल ना लगे या पढ़ाई से दिल हटे, तो इस बात की पूरी संभावना है। तो छात्रों को चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और फोकस करें, अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लें, तभी कुछ अनुमान के अनुसार आपके जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आ पाएंगे। अन्यथा आपको रिजल्ट्स के मामले में थोड़ा सा एक तरीके से निराशा हाथ लग सकती है। दूसरी ओर आप अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उसमें आपको खाली लाभ ही नहीं मिलेगा, ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखद भी रहेंगी और अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद रहने वाला है आज के दिन। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके एक तरीके से मित्र मतलब शत्रु हैं या विरोधी हैं, वो कुछ आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, तो उनसे थोड़ा सा आप सावधान रहें और उनकी एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा नोटिस जरूर करते रहें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपके लिए टेंशन भी पैदा करें। तो आपको आज के दिन उपाय क्या करना है, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ आपको करना है ताकि आपकी ये समस्या दूर हो सके। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो मिथुन राशि के जातक हैं, मान सम्मान की प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए आज के दिन। और अपने जितने भी ऐसे कार्य हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे, आज के दिन अब ये कार्य जो है अगर आप कोशिश करेंगे तो बुद्धि के द्वारा
काफ़ी चीज़ों को आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, उसका उपयोग करते हुए बहुत चीज़ों को आप आसानी से हल कर लेंगे, अपने कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। थोड़ी बहुत चैलेंजेज जो आपके वर्क प्लेस पर बने हुए हैं वो और ना हो, उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एक तो अपना माइंड सेट करके चलें कि भाई कुछ तो चैलेंजेज आने ही हैं, वो आपको फेस करने ही होंगे। अगर ऐसा आप माइंड सेट करके आप अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ों को आप आसानी से सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। उसके लिए प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा भाग्य का भी आपके साथ एक तरीके से सपोर्ट रहेगा। भाग्य के लॉर्ड जो हैं शनि हैं, शनि आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके भाग्य में भी तभी आपको उनका पूरा सपोर्ट मिल पाएगा जब आप पूरा मेहनत करेंगे। और यहाँ पर मेहनत में कुछ थोड़ा सा कमी के भी संकेत बन रहे हैं, तो आप परिश्रम पर पूरा ध्यान दें। अगर आप परिश्रम पर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नजर आती हैं ग्रहों के द्वारा। उपाय आज के दिन आप क्या करें, एक तो सूर्य देव को जल जरूर दीजिए, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो करके। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रातःकाल अवश्य करें। आपके लिए सारे जितनी भी समस्याएं हैं, जितने चैलेंजेज हैं, स्वतः ही दूर होंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आज के दिन धन का कुछ खर्च अधिक मात्रा में हो सकता है, धन के खर्च का योग बना हुआ है। जितनी मात्रा में धन आएगा उससे कहीं अधिक मात्रा में धन के खर्च के योग बने हुए हैं, तो आप अपना धन जो है बहुत ही सोच समझ करके खर्च करें। और विशेष रूप से ये खर्चा आपके अपने ऊपर होता हुआ हमें ज़्यादा नज़र आता है ग्रहों के आधार पर। तो आप अपने लुक को बेटर करने के लिए, अपना लुक अच्छा लगे या आप हैंडसम लगें, ब्यूटीफुल लगें, या आपका अटायर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप अपना पैसा कुछ ज़्यादा मात्रा में खर्च करने की संभावना बन रही है। उसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा बजट के अनुसार चलें, अन्यथा आपको आने वाले समय में परेशानी पैसे को लेकर के हो सकती है। दूसरा, आलसी स्वभाव भी आपका रहेगा, तो पराक्रम और एनर्जी लेवल इसमें कुछ कमी के संकेत हैं। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आप एक तरीके से अपने पराक्रम और अपनी मेहनत परिश्रम पर अपना फोकस कर पाएंगे और उसके द्वारा अपने भाग्य को भी संवार पाएंगे। प्रिय साथियों, यूँ तो आपका जो अपना एक प्रभुत्व है, आपके कार्यों का पहले से ही काफ़ी बोलबाला है, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बना हुआ है, और अधिक अगर आप मेहनत करते हैं तो इससे और अधिक आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। इनकम, मैंने जैसा कहा, इनकम तो होगी लेकिन खर्चे उससे अधिक होने की संभावना है। स्टूडेंट्स भी आज के दिन कुछ बेहतर कर रहे हैं। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहे तो फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और दूसरा, आज के दिन आप परफ्यूम या डीओ वगैरह लगा करके घर से निकलें और सफ़ेद चंदन का तिलक भी अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लियो साइन है। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन तो आपको सामान्य रूप से आपके हाथों में आता रहेगा, उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि आपको कोई धन का अभाव रहेगा या धन की कमी रहेगी, आता रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप उस धन को कहीं एक तरीके से संचय करना चाह रहे हैं, उसका सेविंग करनी चाहते हैं या फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको लेकर के जरूर प्लानिंग करके करना चाहिए काम। अगर बिना प्लानिंग के आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपकी वैवाहिक जीवन है उसमें भी सामान्य से मध्यम रूप से आप सुखों की प्राप्ति कर पा रहे हैं और भाग्य का तो आपको सहयोग भरपूर मिल रहा है, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेते रहेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। लेकिन जितना आपको अपेक्षाएं हैं अपने वर्क प्लेस से रिजल्ट्स मिलने की, उसमें ज़रूर कमी आपको अवश्य महसूस होगी आज के दिन। तो उसके लिए आप क्या उपाय करें? उसके लिए एक तो आप यही कराएं कि एक तो आप गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आपका सही जगह पर नहीं है तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें, अंत में गणेश जी की आरती करें। और दूसरा काम आपने ये करना है कि शुक्र देव का यंत्र अपने पूजा घर में रख करके और फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप अवश्य करें, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, यूँ तो भाग्य का तो साथ आपको मिल रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी ग्रहों के आधार पर हम देख पा रहे हैं आपके लिए। दूसरी ओर बताना चाहेंगे कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, पराक्रम आपका बराबर बना हुआ है, मेहनत
आप पूरी कर रहे हैं और करेंगे भी मेहनत, और मेहनत करके ही आप अपने भाग्य को और बेहतर और मजबूत कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी भी लापरवाही अगर आपके द्वारा हुई तो उसके फिर लिए आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की आपको रहेगी आवश्यकता। उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बना रहे, उसमें भी किसी प्रकार की समस्या पैदा ना होने पाए। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा, एक आप चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें और कपूर और अदरक आज के दिन बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। ये आप काम करें। 2 उपाय आपको करना बनता है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा और इतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा कि जितना कि आप आशा रखते हैं या उम्मीद करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन पराक्रम पर आपको अपने ध्यान देना है, क्योंकि पराक्रम आपका बहुत कम दिखाई देता है। ग्रहों के आधार पर संकेत यही मिल रहे हैं, पराक्रम में आपके कमी रहेगी। तो पराक्रम में अगर आपके कमी रही तो सारे कार्य आपके प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि मेहनत और परिश्रम की आपको बहुत अधिक आवश्यकता है प्रिय साथियों। और यही चीज़ आपकी आज के दिन इसमें कुछ कमी लगती है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा रहे, एनर्जी लेवल अच्छा रहे और आप मेहनत के दम पर आगे बढ़ें, तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय भी देंगे। वो उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। आपस में वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे, सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आय में कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं। जितनी आय होनी चाहिए, जितनी मात्रा में होनी चाहिए, निश्चित रूप से उसमें तो कमी का एहसास आपको जरूर होगा कि हाँ भाई, धन तो आ रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में आ रहा है। दूर दराज की यात्राएं करने से बचेंगे तो अच्छा है, और अगर करते हैं तो उसका पहले उपाय करें। घर से आप जब निकलते हैं यात्रा करने से पहले, तो आपको उसका उपाय हम बता देते हैं। गणपति जी के मंत्र का उच्चारण की 1 माला या 3 माला जरूर करें यात्रा करने से पहले। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का। दूसरा उपाय आप क्या करें? दूसरा उपाय मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप केसर का तिलक अपने माथे पर भी लगाएं, अपनी जिह्वा पर और अपनी नाभि पर लगाएं। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको जो बनता है करना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप जो बछड़े वाली गाय होती है, बछड़े वाली गाय, अगर आप उसकी सेवा करते हैं, चाहे अगर आप दान कर सकते हैं आज के दिन तो दान करें, और अदरवाइज आप उसकी सेवा करें। और सेवा किस रूप में करें? भोजन करने से पहले उनको रोटी खिलाएं, रोटी पे ऊपर आप गुड़ रख दें या कोई सफ़ेद मिठाई रख दें, देसी घी रख करके, तब आप गौ माता को खिलाएं। तो ये उपाय आपके लिए बनते हैं। अगर ये उपाय आपने किए तो निश्चित रूप से आप समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूँ तो आप अपने जितने भी कार्य हैं बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से और बहुत साहसिक तरीके से और बहुत ही उत्साह के साथ पूरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उसके अनुसार वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी दिखाई दे रही है। जहाँ तक मित्र हैं, मित्रों के सहयोग में भी कमी का संकेत है ग्रहों की ओर से। और दूसरी ओर इनकम में भी कुछ कमी, जैसा मैं कहा। और प्रिय साथियों, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान और फोकस रखना होगा अगर चाहते हैं कि आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो। प्रिय साथियों, उपाय क्या किए जाए? माँ सरस्वती जी की पूजा करना है, करते रहिए। अगर आप स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो तो माँ सरस्वती जी की पूजा के साथ साथ ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला भी नित्य प्रतिदिन आप करें। स्टूडेंट्स से हमारा कहना है और उनसे भी यही उपाय के लिए हम बता रहे हैं कि जो अपने एम्प्लॉई हैं कहीं या व्यवसाय करते हैं, रोजगार में हैं या व्यापार करते हैं और डिसीजंस लेने में उनको दिक्कत आ रही है या डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, सही समय पर नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए भी यही उपाय बनते हैं। और दूसरा उपाय आप क्या करें ताकि आपको इनकम भी बराबर होती रहे और आपका जो वैवाहिक सुख है उसकी भी प्राप्ति आपको होती रहे।
तो प्रिय साथियों, मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें। और दूसरा, आप गाय की भी सेवा जरूर करते रहें। अगर आप गाय की सेवा करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही एक तरीके से उत्तम उपाय है। ये गाय की सेवा जितनी कर सकते हैं, गाय को आप सफ़ेद चीज़ खिलाएं, सफ़ेद मिठाई खिलाएं, सफ़ेद रंग की जो मिठाई होती है रोटी पर रख करके आप दे सकते हैं। घी खिलाएं, आप ये भी काम कर सकते हैं। मिश्री खिलाएं गाय को, तो ये चीज़ें आप खिला सकते हैं। और प्रिय साथियों, ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन आपको हो रही है अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति में थोड़ी सी कमी के योग बन रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आप अगर चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उपाय देंगे। वो उपाय आप जरूर करें। और आपको थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पे भी जो चैलेंजेस बने हुए हैं वो भी ना हो, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि भाई आपका थोड़ा सा सेहत ऊपर नीचे हो सकता है आपके पेट के कारण, यानी कि आपको अपच है, जैसे इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा उपाय करते हैं आज के दिन, तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। तो एक तो सबसे पहले आप सूर्य देव को जल तांबे के पात्र में जरूर देते रहिए, और नित्य प्रतिदिन दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आप आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का तो पाठ करें ही करें, थोड़ी देर के लिए ही करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। और साथ में एक दूसरा उपाय मैं आपको और दे रहा हूँ, वो अगर आप करते हैं तो आप एक तो सफ़ेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगा करके घर से निकलिएगा। आज के दिन आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई डील आप करने के इच्छुक हैं तो आज के दिन कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा और ये डील आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। प्रिय साथियों, दूसरा ये है कि आपके जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ी बहुत अड़चनें हैं, थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, लेकिन उसके बाद आप उनसे भी पार हो जाएंगे। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पराक्रम आपका अच्छा है, एनर्जी लेवल आज के दिन आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। भाग्य का सपोर्ट पूरा ना मिल करके थोड़ा थोड़ा ही मिल पा रहा है। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कहीं कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है, प्रेजेंटेशन आपको देना चाहते हैं अपनी मैनेजमेंट के सामने, या कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर के प्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहले आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली उसको रिहर्सल कर लें उस चीज़ का, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपसे हो सकती है कुछ थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। जो आप बोलना चाह रहे हैं या बोलना चाहेंगे वो मौके पर समय पर बोल ना पाएँ, इस बात की संभावना है। तो थोड़ा सा अपना एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा तब तक ये समस्या भी बनेगी। वैसे तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं आज के दिन, मित्रों का पूरा सहयोग है और आय भी आपके लिए बराबर होती रहेगी, इनकम भी आपके हाथों में आएगी। और धन का संचय और इन्वेस्टमेंट भी अगर चाहेंगे तो सही तरीके से आप कर पाएंगे और उसका अच्छा लाभ और रिटर्न आपको मिलने वाला है। उपाय आज के दिन आप ऐसे क्या करें कि जो और बेहतर रिजल्ट आप स्टूडेंट्स अपने लिए ला सकें। तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा मेरे प्रिय साथियों कि आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी को इत्र और शहद चढ़ाएं। बस ये काम आपको करना है आज के दिन उपाय के लिए। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी बात करेंगे। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, तो बताना चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो कमियां चल रही हैं, आपके अनुकूल चीज़ें सही नहीं चल रही हैं जो होनी चाहिए, अब उसमें थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट होने जा रहा है। आपको धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा सही स्थिति नज़र आएगी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के और अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी आपका है। हालांकि पराक्रम आपका बहुत गजब का है आज के दिन, मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है और अपने मेहनत और परिश्रम से ही अपने भाग्य को आप मजबूत करेंगे।
ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूँ तो शनि के कारण एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण है, लेकिन शनि की 7.5 भी आपके ऊपर बनी हुई है, तो शनि के तो आप उपाय जरूर करते रहिएगा। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आय में थोड़ी कमी कह सकते हैं, या थोड़ी रुकावट कह सकते हैं, या कुछ बाधा कह सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर समझ में आ रही है। मित्रों के सहयोग में भी कमी के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, वो सामान्य से मध्यम तौर पे आप लेते रहेंगे, लेकिन बोलने से पहले आप थोड़ा सा अपनी वाणी को जरूर नियंत्रण में रखें, क्योंकि आप जो भी मन में होगा उसी को बोलेंगे तो आपके अपने परिजनों के साथ रिलेशनों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। तो आपको आंख या दांत से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। और उपाय आपके लिए कुछ नहीं, बहुत छोटा सा उपाय दे रहे हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 मिनट का पाठ है, दुर्गा सप्तशती में ही होता है। तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक दूसरा उपाय भी आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपके सुखों में वृद्धि हो और आपकी इनकम में भी वृद्धि हो। तो उसके लिए आपको करना है कि अपने घर में, पूजा घर में शुक्र के यंत्र को रख करके नियमित रूप से उसकी पूजा करें। और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर होगी। अगर माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए अगर आप श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, तो इससे उत्तम और कोई उपाय आपके लिए हो ही नहीं सकता। साथियों, आगे बात करना चाहेंगे प्रिय साथियों, जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका पाइसिस साइन बनता है, उनके लिए पराक्रम में किसी प्रकार की कोई विशेष कमी हमें नज़र नहीं आती है। ठीक ठीक रहेगा पराक्रम आपका, मेहनत परिश्रम करते रहेंगे और अपना भाग्य का भी आपको बराबर सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो कार्य बिगड़ सकता है। बहुत आराम के साथ, तसल्ली के साथ और पूरे इत्मीनान के साथ अपने कार्य को करें और पूरा फोकस अपने कार्य पर रखें, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें, तो आप कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको सफलता प्राप्त ना हो। दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए अच्छी रहेंगी, सुखदायी रहेंगी। और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से भी बचिएगा, यानी कि जो दिल में बात है उसको जवान पर लाते हुए थोड़ा सा आपको बचना होगा। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में जो भी बात है, कई बार क्या होता है कि आप अपनों के ही बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए पहले जो भी बात किसी से भी करते हैं, सोच समझ करके करें। भाग्य का सपोर्ट तो मैंने जैसा कहा कि आपको बराबर मिलता रहेगा, भाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट्स आज के दिन उनको मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स मीन राशि के, उनको पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर चाहते हैं कि सामान्य तौर पर भी रिजल्ट्स उनको उनके अनुकूल मिल जाएं, तो बहुत अधिक अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो रिजल्ट्स भी आपके बहुत प्रभावित हो सकते हैं। उसके लिए फिर आपको निराश होना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताऊंगा कि देखिए, आपको अपने वर्क प्लेस पर भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुसार आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप तभी पा सकते हैं कि जब आप अच्छी मेहनत करें। उसके लिए उपाय आप क्या करें? उसके लिए उपाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, ये 2 काम आप करें, 2 पाठ आपको करने हैं, सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपके नेगेटिव रिजल्ट्स को दूर ना कर सके, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने ही हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 14 जून सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने आप सभी को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज के दिन आप, जो हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, मित्र हैं, उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि 14 जून 2024 दिन शुक्रवार। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों, जैसा कि हम आशा करते हैं कि ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं आने वाले दिनों में, वे सारे वीडियोज़ समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें, तो फिर साथियों उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए।
इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।